कुछ समय से पिलातुस यह विचार कर रहा था कि वह गलील देश के मुख्य नगर कफरनहूम में जाकर वास करे और उस प्रांत के लोगों के आचार व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करे। वह यह तो जानता ही था कि उत्तर प्रांत के यहूदी दक्षिण प्रांत के यहूदियों से भिन्न हैं। दक्षिण दक्षिण के यहूदियों को अपने अधीन करना एक कठिन समस्या थी। गलील का प्रांत जो उत्तर में था, उस पर दुष्ट हेरोदेस राज्य करता था। हेरोदेस के आचार व्यवहार से पिलातुस भली भांति परिचित था। सो कुछ समय इसी बात की खोज में लग गया कि कफरनहूम नगर में राज्य दरबार किस प्रकार लगाया जाए। सरकारी आज्ञा तो सरकारी आज्ञा थी। तुरंत आज्ञा दी गई कि गलील प्रांत के प्रमुख लोग दरबार में उपस्थित होकर अपनी राज्य भक्ति का परिचय कराएं। सरकारी आज्ञा पाते ही सारे देश में धूम मच गई और बड़ी बड़ी तैयारियां होने लगी। बड़ी भीड़ राज्य दरबार में उपस्थित हुई। पिलातुस ने एक बड़े सजे सजाए पंडाल में अपने सैनिकों के संग पधार कर रोमी राज्य की धाक जमाई, मानपत्र ग्रहण किया और कैसर की ओर से शुभकामना का संदेश सुनाया। इसी अवसर पर पिलातुस ने राजनीति का भी वर्णन किया और बताया कि सरकार चाहती है कि देश में शांति हो, परंतु वह उपद्रवियों के साथ कड़ा व्यवहार करेगी और भारी से भारी दंड देकर अपना प्रभुत्व बनाए रखेगी। इस अवसर पर हेरोदेस भी उपस्थित था। प्रगट में उसने राज्य भक्ति की शपथ खाई, परंतु अपने मन ही मन में उस समय की कल्पना करने लगा जब विद्रोह द्वारा रोमियों के राज्य का अंत किया जा सकेगा और यहूदी जनता अपने यहूदी राजा की अधीनता में सुख चैन से वास करेगी। पिलातुस तुरंत भाप गया कि यहूदी राजा के मन में क्या क्या विचार उठ रहे हैं। कोई एक सप्ताह तक दरबार की चहल पहल रही और फिर पिलातुस अपने दल बल सहित कैसरिया को लौट गया। जिस समय पिलातुस अपने दरबार के काम में लगा हुआ था, उसकी स्त्री प्रोकिला अपने काम में लगी हुई थी। उसी ने पिलातुस के मन में यह विचार उत्पन्न किया था कि वह गलील प्रांत का दौरा करे और गलील के उपद्रव करने हारों पर रोमी राज्य का प्रभुत्व जमाए। वास्तव में उसका मूल उद्देश्य यह नहीं था, परंतु उसने सोचा कि यदि उसका पति इसकी बात मान ले तो उससे भी गलील प्रांत के उन लोगों में मिलने का अवसर मिल सकेगा जो गलील के प्रसिद्ध प्रचारक यीशु नासरी के भक्त बन गए हैं, और क्या जाने उसकी स्वयं उस अद्भुत प्रचारक से भेंट हो जाए। उसका सेवक जूलियस नगर में पहुंचते ही अपनी विशेष सेवा में लग गया। उसने तुरंत हेरोदेस राजा के भंडारी खोजी की पत्नी का पता लगा लिया और प्रोकिला का संदेश पहुंचा दिया। शीघ्र इन दोनों स्त्रियों की भेंट भी हो गई। योआना ने पिलातुस की स्त्री को बताया कि उस दयालु प्रभु ने उस पर कैसे दया की और उसे महारोग से चंगा किया, और अब वह क्यों कर उसकी भक्तनों में से एक बन गई। उसने बताया कि गलील देश में ऐसी बहुत स्त्रियां हैं जिन पर प्रभु ने दया की और न केवल उनके रोगों को चंगा किया, पर वह जो दुष्ट आत्माओं द्वारा पीड़ित थी उनको दुष्ट आत्मा के बंधन से मुक्त कर दिया। योआना ने यह भी बताया कि वह दयालु प्रभु हमारे मन में किस प्रकार परमेश्वर के लिए प्रेम और भक्ति उत्पन्न करता है और पाप के बंधन से मुक्त करके सच्ची शांति प्रदान करता है। प्रोकिला ने योआना की कथा मन लगाकर सुनी और पूछा कि क्या वह गुरु यहूदियों को छोड़कर गैर यहूदियों और विशेषकर रोमियों पर भी अपनी दया प्रकट करता है। योआना ने आनंद से भरकर कहा, हमारे प्रभु के आगे किसी प्रकार का जाति भेद नहीं है, उसके आगे सब जाति के लोग एक समान हैं। बहुत समय नहीं हुआ कि वह एक बार सामरिया देश के बीच से जा रहा था। यहूदी लोग सामरियों से घृणा करते हैं और ना उनके देश से होकर जाते हैं और ना उनके हाथों का छुआ हुआ खाते हैं। प्रभु जी उस देश के बीच से होकर निकले। एक सामरी से उन्होंने वार्तालाप की, उसे सच्चा ज्ञान बता और उसका पाप उस पर प्रकट कर सके। मन में धर्म के लिए भूख और प्यास उत्पन्न कर दी। तब उसके नगर में जाकर 2 दिन रहा और वहाँ के लोगों को अपना भक्त बना लिया। यहूदी वह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर एक और दिन की बात है कि राजा के एक कर्मचारी का पुत्र कफरनहूम नगर में बीमार था। उस कर्मचारी ने प्रभु से विनती की कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर है। प्रभु ने दया कर उनकी विनती ग्रहण की और उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस कर्मचारी ने प्रभु की बात पर विश्वास किया और जब वह अपने घर लौट रहा था, उसके दास ने आकर बताया कि उसका पुत्र जीवित है। एक अन्य समय की बात है कि किसी रोमी सूबेदार का एक दास था जो बीमारी के कारण मरने पर था।
सूबेदार ने आकर हमारे प्रभु से विनती की कि वह उसके दास को चंगा कर दे। यहूदियों ने भी उस सूबेदार के लिए विनती की कि उस पर दया की जाए, क्योंकि वह एक धर्मी जन था। प्रभु जी ने उसकी विनती को ग्रहण किया और कहा, मैं आकर चंगा कर दूंगा। सूबेदार ने नम्रता पूर्वक कहा, महाराजा, केवल वचन कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। प्रभु ने उसके विश्वास के कारण प्रसन्न होकर उससे कहा, जा, तेरा दास चंगा हो गया है। और वैसा ही हो गया। प्रोक्युला ने यूहन्ना की इन बातों को बड़े ध्यान से सुना और चाहा कि वह अपने गुरु से उसका परिचय करा दे। यूहन्ना बोली, इस समय गुरुजी कफरनहूम में नहीं है, पर उसने वचन दिया कि अवसर मिलने पर वह गुरुजी से कह देगी। प्रोक्युला इन बातों को सुनकर प्रसन्न हुई और बोली, बहन, जब कभी अवसर मिले मुझे आकर और भी बातें बताना। पिलातुस का अंगरक्षक जूलियस चुपके चुपके अपना काम करता रहा। उसने इधर उधर घूम फिर कर पता लगा लिया कि इस समय कितने गलीलियों पर विद्रोह फैलाने का संदेह किया जा रहा है। उसने यह भी पता लगाया कि यीशु नाज़री, जिस पर यहूदी विद्रोह फैलाने का दोष लगाते हैं, वह विद्रोही जन नहीं बल्कि शांति का दूत है और पाखंडी यहूदियों की पोल खोलकर लोगों को चेताता है कि कपट त्याग कर सद्भाव से परमेश्वर की आराधना करें। उसे पता लगा कि जिस समय यीशु नाज़री ने अपनी अद्भुत शक्ति द्वारा थोड़े ही भोजन से एक बड़ी भीड़ को भोजन कराया, तो लोगों ने चाहा कि उसे राजा बनाए और वह कैसे उनके बीच से निकलकर एकांत में प्रार्थना करने चला गया। कैसरिया पहुंचने पर उसने अपने काम की रिपोर्ट पेश कर दी। पिलातुस और उसकी पत्नी दोनों ही जूलियस की सेवा से प्रसन्न हुए। उसी समय प्रोक्युला की सिफारिश पर पिलातुस ने जूलियस को अपनी अंगरक्षक सेना का प्रधान कर दिया और उसे आज्ञा दी कि आगे को वह राज दरबार में रोमी सेना के अफसर की भांति बैंजनी वस्त्र पहना करे। प्रोक्युला ने वचन दिया कि वह स्वयं ऐसा चोगा बनाकर उसे प्रदान करेगी। थोड़े दिनों के पीछे जब कैसरिया में रोमी अध्यक्ष पिलातुस का जन्म दिवस का उत्सव हुआ, तो सारी सभा के आगे जूलियस को उसकी सेवा के लिए उच्च पद दिया गया और प्रोक्युला का बनाया हुआ वस्त्र पहनाया गया। जूलियस उस दिन से बैंजनी वस्त्र धारण करने वाला महान सैनिकों में गिना जाने लगा।